बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेस 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली इस्लामाबाद को डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि DHA वैली इस्लामाबाद, जिसको DHA फेज 7 कहते हैं, इसका मुस्तकबिल कितना रोशन हो सकता है। अगर मौजूदा दौर में हम बात करें तो इस वक्त करोड़ों रुपए के जो प्लॉट्स हैं वो पकौड़ों के रेट पर मिल रहे हैं, लेकिन इस वक्त परचेजर बहुत कम है, परचेजर कोई नहीं है। यही प्लॉट जब इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो उस वक्त परचेजर भी बहुत ज़्यादा होंगे। कौन से ऐसे अलॉटीज हैं जिनको DHA वैली के अंदर ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन कौन से ऐसे अलॉटीज हैं जिनको कम फ़ायदा होगा या जिनको नुकसान होगा। DHA वैली कब तक रहने के काबिल होगी, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA वैली इस्लामाबाद के अंदर जो करोड़ों के प्लॉट हैं वो इस टाइम सस्ते तरीन रेट्स के ऊपर मार्केट में दस्तयाब है। यकीनन प्लॉट वो होता है जो बैलेट प्लॉट होता है। जो नॉन बैलेट होता है वो एक फाइल होती है और फाइल की वर्थ इतनी नहीं बढ़ती जितनी प्लॉट की बढ़ती है। मैं अपनी गुज़श्ता व्लॉग्स में भी आप तमाम लोगों को यही एडवाइस कर रहा हूँ कि इस वक्त नॉन बैलेट फाइल से बैलेट फाइल के अंदर शिफ्ट होने का ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मुतअद्दिद यूट्यूबर्स इस टाइम यूट्यूब के ऊपर अपना चूरन बेचने के चक्कर में पता नहीं लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं या क्या करते हैं। बहरहाल हर किसी का अपना तरीकाकार है बात का, हर किसी का अपना मेंटल लेवल है, जो जिस तरह सोचे। किसी की सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आज की डेट में DHA वैली की नॉन बैलेट फाइल्स, आप सबको पता है कि 8 मरला की जो ओपन फाइल है वो तकरीबन 15-16 लाख रुपए तक मार्केट में मिलती है और जो 5 मरला की ओपन फाइल है वो तकरीबन 12 या 12.5 लाख रुपए तक मार्केट के अंदर मिलती है। अगर आप ट्रांसफ़र फाइल परचेज करेंगे तो उसका रेट तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए कम होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र फाइल जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र फीस पे होनी होती है और ट्रांसफ़र फीस के बाद उसको सेल जब करने जाते हैं तो उसकी ऑफर कम लगती है। ओपन फाइल का बायर मार्केट में ज़्यादा होता है और ट्रांसफ़र फाइल का बायर थोड़ा सा मार्केट में कम होता है। अगर हम इस वक्त बैलेट फाइल की बात करें तो इस वक्त छठे बैलेट की जो फाइलें हैं वो तकरीबन 17-18 लाख रुपए के अंदर 5 मरला की फाइल मिलती है और 8 मरला की फाइल तकरीबन 25-26 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। इस वक्त अगर हम 5 मरला की नॉन बैलेट और बैलेट फाइल का डिफरेंस देखें तो तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए बनता है और अगर हम 8 मरला की फाइल का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 10 लाख रुपए, 10 से 11-12 लाख रुपए भी कह सकते हैं बनता है। अगर आने वाले वक्त में यही फाइलें, यही बैलेट फाइल्स आपकी 1 करोड़ रुपए की हो जाती हैं, यकीनन उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि नॉन बैलेट फाइल्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। नॉन बैलेट की भी बतदरीज कीमतें बढ़ेंगी अगर बैलेट फाइल की बढ़ती हैं तो। लेकिन जो गैप है वो कितना आ जाएगा। आज से 2 साल बाद अगर आपको 5 मरले का DHA वैली के अंदर बेल्टेड प्लॉट जो है वो छठे बैलेट की बात कर लेते हैं, अगर आपको 70 से 75 लाख रुपए में मिलता है तो यकीनन उस वक्त 5 मरला की जो नॉन बैलेट फाइल है उसका रेट भी तकरीबन 35-40 लाख रुपए होगा। तो उस वक्त तकरीबन 30 लाख रुपए का गैप आ जाएगा। आज की डेट में ये गैप तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का है। तो इस चीज़ को समझें। यकीनन कई ऐसे आपने वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर लोग ये कहते हैं कि नॉन बैलेट फाइल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगी, आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, लेकिन उस वक्त बैलेट और नॉन बैलेट फाइल का डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आप देखें।
यकीनन वो अलॉटीज जो इस वक्त अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, नॉन बैलेट से बैलेट के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, उनको आने वाले वक्त में ज़्यादा फायदा होगा। या वो अलॉटीज जो इस वक्त सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि बैलेट फाइल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो नॉन बैलेट फाइल्स की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, यकीनन बढ़ेंगी, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होगा। अब हम देखते हैं कि डीएचए वैली इस्लामाबाद का मुस्तकबिल, जैसे हमने कहा है कि रोशन है, बहुत रोशन है, उसकी क्या वजह है, वो कैसे रोशन है? डीएचए वैली इस्लामाबाद को एक अप्रोच मेन एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से, जो कि डीएचए फेज 6 का एक्सप्रेसवे है, जिसके अंदर डीएचए फेज 5 शुरू में आता है, आगे वो वही रोड एक्सप्रेसवे डीएचए फेज 6 को भी कनेक्ट करेगा और डीएचए वैली जो कि फेज 7 है इसको भी कनेक्ट करेगा। इसकी दूसरी अप्रोच कलर सईदा रोड से है। कलर सईदा रोड के ऊपर इस वक्त एक गेट जो सेक्टर ओलियंडर के अंदर है वो ऑपरेशनल है, जबकि एक गेट जो कि सेक्टर बोगनविला के अंदर बनना है वो अभी तक नहीं बन सका और वो भी आने वाले वक्त में ऑपरेशनल हो जाएगा। कलर सईदा वाली साइड को देखें तो कलर सईदा वाली साइड जो है आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। उसकी बुनियादी वजह एक तो रावलपिंडी रिंग रोड है, जिसका आखिरी इंटरचेंज बांट मोड़ जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर है वहाँ पर आएगा, और बांट मोड़ से डीएचए वैली का जो दरमियानी रास्ता है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का बनता है। एक लिंक रोड के जरिए अगर आने वाले वक्त में इन दोनों जीटी रोड और डीएचए वैली वाला कलर सईदा रोड को कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये फासला जो है इंतहाई कम हो जाएगा और रिंग रोड की तमाम अफादियत डीएचए वैली के जो रेजिडेंट हैं उनको होगी। इसी तरह जो मोटरवे है लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से खारियां और खारियां से रावलपिंडी का जो लूप बनना है उससे भी डीएचए वैली को बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। यकीनन डीएचए वैली को जो भी फ़ायदा होगा वो डीएचए वैली के रेजिडेंट्स ही उसको एंजॉय करेंगे। इस वक्त मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त जो इंतहाई अच्छी इन्वेस्टमेंट है डीएचए वैली के अंदर वो आइदर आप कमर्शियल्स में करें या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में करें या डीएचए होम्स में करें, तीनों के अंदर आप बेल्टेड फाइल्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क करें। नॉन बेलेट फाइल्स मुझे तो आने वाले वक्त में समझ नहीं आती। अब हम बात करते हैं कि डीएचए वैली लिवेबल कब तक हो जाएगा। देखिए, कोई भी सोसाइटी उसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है डेवलप्ड स्टेटस और एक होता है लिवेबल। डेवलप का मतलब तो ये है कि आपका प्लॉट मौके के ऊपर तैयार हो गया, रोड सड़कें बन गई, उसमें चले कह लेते हैं सीवरेज भी डल गई, लेकिन लिवेबल उस वक्त होता है जब वहां पर पानी, बिजली और सीवरेज, इसके अलावा सिक्योरिटी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात डीएचए प्रोवाइड कर रहा हो। मेरे ख्याल में आज की डेट में अगर हम देखें तो डीएचए वैली का सेक्टर लिली जो है वो लिवेबल भी है, क्योंकि वहाँ पर पानी की भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और तकरीबन वहाँ पर सिक्योरिटी भी डीएचए दे सकता है अगर वहाँ पर पोजेशन दे तो। अगर हम बात करें सेक्टर ब्लू बेल की तो मुझे तो ज़ाती राय मेरी यही है कि मुझे तो अभी तक वो लिवेबल सेक्टर नहीं लगता, क्योंकि आज की डेट में अगर आप सेक्टर ओलियंडर से एंट्री लेते हैं तो ब्लू बेल तक जाते हुए आपको तकरीबन 5-7 किलोमीटर सफ़र करके जाना पड़ेगा और आगे बिल्कुल इस वक्त जंगल है। सिवाय ब्लू बेल की डेवलपमेंट के आगे डीएचए फेज 6 की डेवलपमेंट हो रही है, इसके अलावा वहाँ पर कोई आबादी ऐसी नहीं है सराउंडिंग्स में जिससे कहा जा सके कि ये एक आबाद एरिया है। कोई भी जंगल में रहना पसंद नहीं करता, हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बीवी बच्चों को वहाँ पर रखे जहाँ पर आबादी हो। जंगल में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। और डीएचए वैली के इस टाइम जितने ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स डेवलप हुए पड़े हैं वो लिवेबल इस वजह से नहीं है कि उनमें से अक्सर प्लॉट्स की अभी तक सीवरेज लाइंस भी नहीं डली, पानी की ओवरहेड टैंक्स नहीं बने। तो पानी की ओवरहेड जो टैंक्स होते हैं उनको बनने में, सीवरेज लाइंस डलने में, यकीनन ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी कंप्लीशन में टाइम लगेगा।
डीएचए मैनेजमेंट अगर आज तमाम ब्लॉक्स की पोजेशन को अनाउंस कर भी देती है तो क्या होगा कि कीमतें उस वक्त तक नहीं बढ़ेंगी जब तक डीएचए वैली के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। डीएचए ने ये एक्सपीरियंस अब से कुछ अर्सा पहले सेक्टर ओलियंडर के अंदर कुछ प्लॉट्स को पोजेशन देकर किया, लेकिन अभी तक वहां पर एक भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी सिवाय उन घरों के जो सेक्टर ओलियंडर के अंदर डीएचए मैनेजमेंट ने खुद बनाए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए वैली इस्लामाबाद आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता करके हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी चीज़ सेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।